ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਮਰ ਮੇਹ ਇਟਲੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਲ ਚੰਦਨ ਮਲ डॉक्टर इंद्रजीत कुमार वरिंदर कुमार प्रदीप कुमार कपिल बंगा हरभजन निमता दादरा ट्रैवल के डायरैक्टर पुरुषोत्तम दादरा के उपराले सदका महापरिनिर्वाण दिवस नूं समर्पित BMC चौंक नेड़े देश भगत यादगार हाल विच सैमीनार का आयोजन किया गया। इस सैमीनार विच बाबा साहब अंबेदकर जी के पड़पोते डॉक्टर राज रतन अंबेदकर मुख्य मेहमान और प्रसिद्ध लेखिका समाज चिंतक डॉक्टर अमृतपाल कौर मुख्य बुलारे वजों शामिल होए, जिथे कमेटी के समूह मैंबरां ने बुके भेंट करके मुख्य मेहमानों का स्वागत किया। इस सैमीनार विच समाजिक जथेबंदियां अते वख-वख विभागां के अहुदेदारां ने हिस्सा लिया। मुख्य बुलारे डॉक्टर अमृतपाल कौर वालों बाबा साहब अंबेदकर जी के इतिहास बारे जाणू करवाया अते समाजिक एकता का संकल्प लैण की जरूरत क्यों बारे जाणू करवाया। उत्थे ही वख-वख बुलारियां वालों भी संबोधन किया गया। इस सैमीनार विच बाबा साहब नाल संबंधित किताबां की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर समाज चिंतक शख्सियतां हाज़र सन। आईयां होईयां शख्सियतां दा समूह कमेटी वालों विशेष सन्मान किया गया। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं डॉक्टर राज रतन अंबेदकर ने कहा कि बाबा साहब दे रहिंदे अधूरे कामां नूं पूरा करना ही साडी असली जयंती होवेगी। उत्थे ही मैडम एडवोकेट मधु रचना ने समूह कमेटी वालों करवाए गए सैमीनार लई धन्नवाद किया और समाज नूं बाबा साहब के दसे मार्ग ते चलण लई प्रेरित किया। तुसीं देख रहे हो ऑल पंजाब न्यूज़ तो अमरदीप ढंडा की विशेष रिपोर्ट। मुझे ब्राह्मण भी नहीं दिखता, मैं उनको इंसान के तौर पर देखता हूं। कल को इस देश में किसी ब्राह्मण को भी सताया जाए तो हम वो पहले लोग होंगे जो ब्राह्मण के पक्ष में खड़े होकर उसको कहेंगे कि इसके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण है, इसलिए क्योंकि वो इंसान है। और ये नजर लाने के लिए आपको पहले जाति से बाहर आना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये बोल रहा ये मेरे जाति का है क्या, पता करो। लास्ट उनका फेस जो था 26 अलीपुर रोड का बाबा साहब का बंगलो था, वहां पर रहा करते थे। सुबह सुबह गार्डन में बैठकर वो पेपर पढ़ रहे थे। पेपर पढ़ रहे, बाबा साहब के पैर पड़े जाए तो वो आकर चुपके से बाबा साहब को डिस्टर्ब ना हो, ऐसे बाबा साहब को पैर पड़कर जा रहा था। दूसरे कार्यकर्ता ने देखा, अरे ये पेड़ पड़ रहा है, मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे ये लोग लाइन में खड़े हो गए आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद लेने वालों की संख्या लाइन में तब्दील हो गई और वही कोई पत्रकार बाबा साहब का इंटरव्यू लेने के लिए भी बैठा हुआ था। बाबा साहब पेपर पढ़ रहे हैं, बिना बाबा साहब को पता चले लोग आशीर्वाद लेकर आगे आगे बढ़ रहे थे। किसी का धक्का लग गया, पेपर थोड़ा सा हिला, बाबा साहब को पता चला कि पेपर के पीछे कुछ हो रहा है। बाबा साहब ने पेपर हटाया और देखा कि इतनी बड़ी लाइन लगी है आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे चाचा जी के पास वो लकड़ी है, वैसे बाबा साहब के बगल, बाबा साहब के हाथ में। आप बचे हुए दिन बाबा साहब के विचारों के अगेंस्ट काम करोगे और एक दिन बाबा साहब की जयंती का नहीं है, मुझे नहीं एक्सेप्ट करना। हम लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए अगर कोई रोकता है तो वो जाति है, और जाति हिंदू धर्म का अविभाज्य भाग है। इसलिए जातियों को नष्ट करना है तो हिंदू फोल्ड से बाहर आना होगा। हिंदू फोल्ड से बाहर आए बगैर आप इस देश में सोशल यूनिटी कायम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सोशल यूनिटी कायम करनी है तो उसमें से बाहर आना होगा, एक दूसरे को इंसान पर एक दूसरे को देखना होगा। आज इस देश में बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों के ऊपर बाकी के लोग काम कर रहे हैं जिनका बाबा साहब से कोई लेना देना भी नहीं है। वो लोग काम करके बाबा साहब के थॉट पर काम करके अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो हम लोग बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं, हम बाबा साहब के थॉट्स पर काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। अब कल 6 दिसंबर को चैत्य भूमि में 15 लाख लोग रजिस्टर्ड होंगे, आने वाले 15 लाख लोग। आउटपुट क्या है? 14 अप्रैल को विजयादशमी को 10-10 लाख 15-15 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। आउटपुट क्या है? जीरो।
जीरो आउटपुट। इतने सर जी बाबा साहब के नाम से एक उन्होंने लाइफ बारे थोड़े वालों दसिया गया, एक कॉन्फ्रेंस की गई है, बहुत बड़ा उपराला किया गया है। इस बारे तुसी जिहड़ा समाज नूं की संदेश देना चाहते हो? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अब यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन कास्ट के खिलाफ काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कहा कि कास्ट इज़ एंटी नेशनल, लेकिन आज हम जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो अपनी जातियाँ छोड़ने को तैयार नहीं है, वो जातियों से बाहर आने को तैयार नहीं है। और हम एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी होने का भी दावा करते हैं। और इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बाबा साहब को सही मायने में अभिवादन करना है तो उन जातियों से बाहर आना होगा। उन जातियों से बाहर आकर बाबा साहब ने दिया हुआ जो मार्ग है उस पर हमको चलकर अपनी व्यवस्था कायम करनी होगी। यही मैसेज मैं देना चाहूँगा। जिस तरह पंजाब दे विच सब तो वध पंजाब दे विच डेरे आ, उन्हां डेरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? कि मुझे डेरा और ये क्या होता है डेरे के अंदर मुझे उसका मालूम नहीं है, तो मैं उसके ऊपर भाष्य नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई संत महापुरुष अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, जाति व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ऐसे टीचिंग्स हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जिस डेरों से ब्राह्मणवाद का प्रचार होता हो, ऊंच नीच का प्रचार होता हो, जाति व्यवस्था का प्रचार होता हो, ऐसे डेरों का तो मैं समर्थन नहीं करता। जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। 101 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि 10 लाख संगठन होने के बावजूद हम लोग अपनी विचारधारा से भटके हुए हैं। हमें इन 10 लाख संगठनों को बाबा साहब की विचारधारा के बारे में पता नहीं, और इसलिए जब तक विचारधारा हम लोगों में नहीं होगी, एक कॉमन विचारधारा के ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे, तो 10 लाख या 20 लाख भी संगठन हो जाए तब भी हम लोग सक्सेसफुल सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ फंक्शन ਕੀਤੇ जा रहे हो? नहीं, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विजन है उसके ऊपर हमको जयंती बाबा साहब की मनानी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती बाबा साहब अम्बेडकर जी के तरीके से मनानी चाहिए। हम लोगों को बाबा साहब का अधूरा रहा हुआ काम पूरा करने के लिए वो दिन हम लोगों को निर्धारित करना चाहिए। थैंक यू। हाँ जी मैडम, आज का जो सैमीनार हो रहा बाबा साहब ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸੇਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਥਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਸੇਧ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਥਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਐਂਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੀ ਬਣੋ, ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।